सूक्त 28। ऋषि चातन, देवता इंद्र, यातुधान, छंद अनुष्टुप्। अग्निदेव व्याधि और राक्षसों का पतन करने वाले हैं। वे स्वर्ग से चलकर उद्वेग करने वाले राक्षसों को नष्ट करते हुए इस पुरुष के निकट प्रस्थान कर रहे हैं। हे अग्नि, इन परछिद्रावेशी पिशाचों और प्रताड़ित करने वाले यातुधानों को नष्ट करो। प्राणधारियों के प्रतिकूल कर्म करने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर दो। जो राक्षस प्रवृत्तियां पाप कर्म करने वाली हैं, जो राक्षस निंदात्मक वाणी में अपशब्द बोलती हैं, जो राक्षस संतान आदि के रूप रस पुष्टि को हरण करना आरंभ करती हैं, वे समस्त राक्षसियाँ अपनी तरफ हमारे रिपुओं की प्रजा का ही भक्षण करें। वे राक्षसी अपने पुत्र, भगनी और पौत्रादि का भक्षण करें। वे एक दूसरे में खींचकर लड़ते हुए मृत्यु को ग्रहण हों, और वे राक्षसियाँ भी परस्पर लड़ती हुई जीवन से अलग हों। सूक्त 29। ऋषि वशिष्ठ, देवता ब्राह्मणस्पति, अभिवर्तमाणी, छंद अनुष्टुप। हे ब्राह्मणस्पते, इंद्रदेव जिस समृद्धिदायक मणि से बढ़ोतरी को ग्रहण हुए, उस मणि के सहारे रिपुओं के द्वारा उत्पीड़ित राष्ट्र की ऐश्वर्य का संवर्धन करो। घोड़े, हाथी, समृद्धि आदि से हमको संपन्न करो। हे मणे, तुम हमारे रिपुओं के सामने जा डटे और हमारे साथ होकर उन्हें हराए। तुम हमारे समस्त स्वाभाविक रिपुओं के सामने जाकर युद्ध क्षेत्र को ग्रहण हुए रिपुओं को निर्वीर्य करो। हे मणे, जीवों को शिक्षा प्रदान करने वाले सविता देव ने तुमको समृद्ध कर दिया है। सोम ने तेरी बढ़ोतरी की है। वह सभी प्राणधारी तेरी बढ़ोतरी करते हैं। जो तुम्हें धारण करता है, तुम उसकी प्रशंसा को फैलाती है। इस बढ़ोतरी का साधन रूप रिपुओं को अधीन में करके समाप्त करने वाली मणि को राष्ट्र की समृद्धि और रिपुओं को पराजित करने के लिए मेरे पास आओ। मेरे बातों समृद्ध और रिपुओं को पराजित करने के लिए मेरे पास आओ। समस्त प्राणधारियों को शिक्षा देने को आदित्य हो गए। समस्त प्राणधारियों को शिक्षा देने को आदित्य हो गए। रिपुओं के पराभव इच्छा वाली मेरी मंत्र रूप वाणी से प्रकट हो गई। अभिवर्त मणि को धारण करने वाला मैं रिपुओं की हिंसा में सामर्थ्यवान हूँ, इसलिए आज आदित्य और मंत्र प्रकट हुए हैं। हे मणे, तेरी शक्ति से मैं रिपुओं का शोषण करने वाला, प्रजाओं को इच्छित फलों से सींचने वाला, अपने राष्ट्र का स्वामी और रिपुओं को वश में करने वाला बनूं। प्रताड़ना देने वाला रिपुओं के पराक्रमियों पर और उनकी प्रजाओं पर राज करने में समर्थ बन सकूं। सूक्त 30। ऋषि अथर्वा, आयुष्कामः, देवता विश्वेदेवा, छंद त्रिष्टुप् जगति। हे इंद्रदेव, हे विश्वदेवों, हे वसुगण देवों, इन उम्र की इच्छा वाले मनुष्य की सुरक्षा करो। हे धाता, अरे माँ, तुम भी सावधानी पूर्वक ऐसा ही करो। इस मनुष्य का
सजातीय या विजातीय रिपु भी इसकी निकटता ग्रहण न कर सके, इसकी हिंसा में कोई भी समर्थ न हो सके। हे देवगण, तुम्हारे जो पितर और पुत्र हैं वे भी इस मनुष्य के संबंध में मेरी विनती पर ध्यान आकृष्ट करें। मैं इस उम्र की इच्छा वाले मनुष्य को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम इसको संकटों से बचाते हुए पूर्ण रूप उम्र तक स्थिर रखना। हे सकल देवगण, तुम जगत के हितार्थ स्वर्गलोक में रहते हो, और हे अग्नादि देव, तुम भूमंडल पर निवास करते हो। हे वायु, तुम अंतरिक्ष में विचरणशील हो। हे 33 करोड़ देवों, औषधियों और गवादि पशुओं के अभिमानी देवों, तुम इस आयुष काम पुरुष की उम्र को बढ़ाओ, उसे 100 वर्ष तक जीवित रखने के लिए मृत्यु के कारण रूप ज्वरादि तथा अन्य कारणों को भी हटाओ। जिस अग्नि के लिए पंचयाग रूप प्रयोग किए जाते हैं वे अग्नि, और जिन देवों के लिए 3 याग किए जाते हैं और अग्नि में होती हुई छवि जिनका भोग है वे इंद्रादि देव अग्नि से अन्यत्र गिरी हवि के भक्षण बलिहर आदि देव और दिशाओं के स्वामी देवता तथा अन्य सभी देवता की उम्र चाहने वाले मनुष्य की उम्र वृद्धि करने के लिए सत निकट बैठने वाले नियुक्त करता हूँ। सूक्त 31। ऋषि ब्रह्मा, देवता आशापालः, वास्तोपतयः, छंद अनुष्टुप तुष्टुप, समस्त जीवों के स्वामी अमृत तत्व से परिपूर्ण इंद्रादि 4 दिक्पालों के लिए इस रास्ते में हम मंत्र परिपूर्ण आहुति प्रदान करते हैं। इंद्रादि 4 देवों, हमको संतापति करने वाले पापी देव निर्ऋति के मृत्युदायक पाशों तथा उसके अन्य कष्ट देने वाले बंधनों से हमारी सुरक्षा करो। हे कुबेर, काम्य धन की ग्रहणता के लिए मैं तुम्हें अभी प्रदान करता हूँ। मैं श्रोण लंगड़ापन रोग से मुक्त होकर तुम्हारी उपासना करता हूँ। पूर्वोक्त 4 दिक्पालों में जो चौथे हैं वे हमको स्वर्ण आदि धन को प्रदान करें और मेरी हवि से संतुष्ट हों। हमारे माता पिता, धेनु और समस्त संबंधी जगत के लिए कुशल हों। हमारी जननी आदि सुंदर धन उत्तम ज्ञान वाले हों और हम 100 वर्ष तक सूर्य दर्शन करने वाले बने। सूक्त 32। ऋषि अथर्वा, देवता धावा पृथ्वी, संत अनुष्टुप। हे जानकारी को इच्छा रखने वाले, तुम इस वस्तु को जानो, वह जलात्मक ब्रह्म धरा पर नहीं रहता, धव में ही स्थित नहीं रहता। उस जल से कौशिक के द्वारा बताई गई क्षिति औषधियाँ तथा विरोहणशील औषधियाँ जीवित रहती हैं। इन औषधियों के कारण जल रूपी अंबर धरा के नीच अंतरिक्ष में स्थित है। धरा के बीच अंतरिक्ष में स्थित है। यह गंधर्वों का वास स्थल भी अंतरिक्ष है। इस जगत में वर्तमान स्थावर जंगम परिपूर्ण जगत की शरण स्थली है। विधाता मनु आदि को भी इनका ज्ञान है या नहीं? विधाता मनु आदि को भी इनका ज्ञान है या नहीं? हे अंबरधरा, तुम इस जल के रचना कर्म में लग रहे हो तो तब यह रचित हुआ है। जल हर समय तरल गुण वाला है।
समुद्र की तरफ विचरण करने वाली नदियाँ सदैव अक्षय जल परिपूर्ण रहती हैं। अंबर जगत का ढक्कन रूप है। धरा का आश्रित विश्व धौ से वर्षा विनती करता है। वर्षा द्वारा संपूर्ण धनों के कारण रूप अंबर को और जगत के शरण रूपी धरा को मैं प्रणाम करता हूँ। सूक्त 33। ऋषि संताति देवता आपः छंद त्रिष्टुप। जो जल अत्यंत रमणीय और सुंदर रंग वाला शुद्धताप्रद है और जिससे सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिस मेधस्थ समुद्रस्थ जल में बिजली और बड़वा नल रचित होते हैं, जो अग्निगर्भा है, वे समस्त तरह से जल हमारी व्याधि को दूर कर हमको पूर्ण सुख प्रदान करने वाले हों। जिस जल में स्थित हुए पापियों के नियामक वरुण पुरुषों के सत्यासत्य का निरीक्षण करते हैं, पास धारण कर फल प्रदान करते हैं, और जिस जल में अग्नि रूप जल उत्पन्न हुआ, वह जल हमको सुख शांति प्रदान करे। जिसके सारभूत सोम को स्वर्ग में इंद्रादि देवता भोग करते हैं, और जो अंतरिक्ष में असंख्य रूप में ही रहता है, जो अग्नि को गर्भ में धारण करता है, वह जल हमको सुख शांति प्रदान करे। हे जल के अभिमानी देवताओं, तुम अपनी क्रूरता पृथक चक्षु अभिष्टादि को न चाहने वाले की तरफ देखो और अपने शरीर से मेरी त्वचा को छुओ। अमृत दृष्टि रूपी जल और अग्निगर्भा जल हमको सुख शांति प्रदान करें। सूक्त 34। ऋषि अथर्वा देवता मधु वनस्पति। छंद अनुष्टुप। सामने स्थित यह वत रुखड़ी और विरोहणशील मधुकलता इस मधुमर्मा धरा में ही रचित हुई है। हे विरुद्ध, तू स्वभाव से ही मधु है। मैं तुम्हें मधुमर्मा को खनन करता हूँ। तू हमें मधुर रस से पूर्ण कर दे। हे मधु, जैसे जल मधु का पुष्प मधुर रस से संपन्न होता है, वैसे ही मेरी जिह्वा का अगला भाग मधुर रस वाला रहे। ऐसा ही कर। तू मेरी देह, अंतःकरण और कारोबार में विद्यमान हो। हे मधुकुलते, हे मधुकुलते, तेरे धारण करने पर मेरे निकटवर्ती कर्मों में प्रयुक्त होना मधुमयी हो, और दूर जाकर कर्म को करना भी हर्षिता से परिपूर्ण हो। वह मेरी वाणी भी मधुर हो, और मैं अपने सभी कारोबार में मधुर होने के कारण सभी का प्रिय बन जाऊं। मेरी वाणी भी मधुर हो, और मैं अपने सभी कारोबार में मधुर होने के कारण सभी का प्रिय बन जाऊं। हे मधुकुलते, तेरे सामीप्य को ग्रहण कर मैं मधु से भी अधिक मीठा बनूं। तू केवल मेरी ही सेवा करने वाली है, अतः जैसे मीठी शाखा का सभी सेवन करते हैं, वैसे ही मैं भी सभी के द्वारा सेवनीय मीठा बनूं। हे भार्या, समस्त तरफ से विद्यमान मधुर ईख के तुल्य परस्पर प्रिय और मधुमयी रहने के लिए ही मैं तुमको ग्रहण हुआ हूँ। तू जिस तरह मेरी ही कामना करने वाली बनी रहे और मुझे छोड़कर अन्यत्र न जा सके, इसलिए मैं तुझे ग्रहण हुआ हूँ। सूक्त 35। ऋषि अथर्वा आयुष कामः देवता हिरण्यम। छंद जगति त्रिष्टुप। हे मनुष्य, तू आयुष काम है। तेरी उम्र वृद्धि करने के लिए तेज शक्ति की प्राप्ति के द्वारा शतायुष्य करने के लिए जैसे
दक्ष गौत्री महर्षियों द्वारा शतनीक सम्राट के नीलम बांधा था, वैसे ही उस आनंदप्रद हिरण्य को तेरे में बांधता हूँ। हिरण्यधारी मनुष्य को ज्वरादि कष्ट नहीं होता। मांस भक्षी पिशाच भी उसको पीड़ित नहीं करते। यह नीलम परिपूर्ण स्वर्ण इंद्रादि देवों से पूर्व में रचित हुआ है। यह शक्ति करने और देह के धारण करने वाली 8वीं धातु है। राक्षसों का नाशक होने से इसको दाक्षायण कहते हैं। जो इसे धारण करता है, राक्षसों का पतन करने वाला शतायुष्य होता है। जलों का तेज, सूर्य चंद्र का तेज, इंद्रदेव का ओज, शक्ति, वीर्य आदि सभी को इस हिरण्य के धारण करने वाले मनुष्य में स्थापित करता हूँ। जैसे इंद्रात्मक सामर्थ्य इंद्रदेव में ही रहती है, वैसे ही इस मनुष्य में उपरोक्त वस्तु प्रकाशमान हो। तेज आदि से होने वाला नीलम परिपूर्ण स्वर्ण को धारण करे। हे मनुष्य, तू संपूर्ण समृद्धियों की कामना करने वाला है। मैं तुझे ऋतुओं से परिपूर्ण करता हूँ। संवत्सर तक रहने वाले दुग्ध से परिपूर्ण गवादि पशुओं, धन धान्यों से संपन्न करता हूँ। अन्य सभी देवों युक्त इंद्रादि भी हमारी कमियों से नाराज न होते हुए स्वर्ण धारण से रचित फल को देने वाले हों। अध्याय 2। सूक्त 1। सूक्त 1। ऋषि वेन देवता ब्रह्म आत्मा संतुष्ट जगती। सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाले परब्रह्म में समस्त जगत मग्न होकर रहता है। सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाले परब्रह्म में समस्त जगत मग्न होकर रहता है। ऐसे ब्रह्म को वेन सूर्य ने देखा। इस भौतिक संसार में अभिन्न और सर्वशक्ति परिपूर्ण होने से इसे सूर्य के रूप और नाम से प्रकट किया। तभी से रचित प्रजाएं इस सूर्य को जानती हैं और सम्मुख खड़ी होकर पूजन करती हैं। सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाले परब्रह्म में समस्त जगत मग्न होकर रहता है। ऐसे ब्रह्म को सूर्य ने देखा। इस भौतिक संसार में अभिन्न और सर्वशक्ति परिपूर्ण होने से इसे सूर्य के रूप और नाम से प्रकट किया। तभी से रचित प्रजाएं इस सूर्य को जानती हैं और सम्मुख खड़ी होकर पूजन करती हैं। किरणवत सूर्य मन गुहा में स्थित उस ब्रह्म को आराधकों से बताएं। इस ब्रह्म के 3 पाद गुहा में स्थित हैं, यानी साधारण दृष्टि या ज्ञान से ओझल हैं। उस ब्रह्म का ज्ञान केवल सच्चे उपदेश द्वारा ही हो सकता है। वह सूर्यात्मक ब्रह्म हमारा प्रेषक पिता है। वह हमको रचित करने वाला है। वही हमारे भ्राता आदि हैं। वे ही हमारे कर्म, फूल, स्वर्ग आदि के ज्ञाता हैं। समस्त जगतों को यह जानने वाला है। जिस पर ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, वही इंद्र, अग्नि आदि के नाम से जगत में प्रकट होता है। जिस पर ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, वही इंद्र, अग्नि आदि के नाम से जगत में प्रकट होता है। मैं अंबर, धरा और समस्त जगत को तत्वज्ञान के द्वारा ग्रहण कर चुका हूँ। सत्य ब्रह्म द्वारा पहला रचित सूत्रात्मक जैसे जगत को लीन करके स्थिर रहता है, वैसे ही मैं स्थित हूँ। वक्ता में स्थित वाणी के
प्रयुक्त होते ही सभी जान जाते हैं, वैसे ही मैं तत्वज्ञान के प्रकट होते ही सभी को ग्रहण कर चुका हूँ। इंद्रादि देव जिस कारण भूत ब्रह्म में मग्न हो जाता है, इंद्रादि देव जिस कारण भूत ब्रह्म में मग्न हो जाता है और जिस ब्रह्म की वृत्तियों द्वारा साक्षात होने पर परमानंद को भोगती हुई इंद्रियां ब्रह्म में मग्न हो जाती हैं, उस ब्रह्म के दर्शनार्थ मैं ज्ञान होने से पहले विभिन्न जगतों में असंख्य बार भ्रमण कर चुका हूँ। इंद्रादि देव जिस कारण भूत ब्रह्म में मग्न हो जाता है और जिस ब्रह्म की वृत्तियों द्वारा साक्षात होने पर परमानंद को भोगती हुई इंद्रियां ब्रह्म में मग्न हो जाती हैं, उस ब्रह्म के दर्शनार्थ मैं ज्ञान होने से पहले विभिन्न जगतों में असंख्य बार भ्रमण कर चुका हूँ। सूक्त 2। ऋषि मातृनामा देवता गंधर्वाप्सरम छंद जगती त्रिस्तुक गायत्री। अद्भुत जल और बलों के धारण करने वाले सूर्य, वर्षा आदि से पुष्ट करने के कारण धरा आदि जगतों के स्वामी हैं। अद्भुत जल और बलों के धारण करने वाले सूर्य, वर्षा आदि से पुष्ट करने के कारण धरा आदि जगतों के स्वामी हैं और प्राणधारियों की भी पुष्टि करने वाले हैं। वे प्रजाओं के लिए पूजनीय हैं। हे गंधर्व, मैं तुम्हें परब्रह्म भाव से मानता हूँ और हवि प्रदान करता हुआ नमस्कार करता हूँ। जो गंधर्व अंबर में स्थित सूर्य से तेजस्वी जगत का स्वामी देवों के आक्रोश को दूर करने वाले और सुखदाता हैं, वह हमको सुखी करें। सुंदर रूप वाली किरण रूपी अप्सराएं, अप्सराओं से सूर्य गंधर्व सुसंगत हों। इन अप्सराओं का स्थल समुद्वीप नाम के सूर्य ही है। विद्वानों का कथन है कि सूर्योदय के तुल्य सूर्य से ही किरणें निकलती और अस्तकाल में उन्हीं में मग्न हो जाती हैं। हे नक्षत्र रूप किरणों में जो समस्त समृद्धि वाले चंद्रमा से संयुक्त होती हूँ, ऐसी तुमको मैं नमस्कार परिपूर्ण हवि प्रदान करता हूँ। उपद्रव द्वारा मनुष्यों को रुलाने वाली, मोह में डालने वाली, ग्लानि फैलाने वाली गंधर्व भार्या अप्सराओं को नमस्कार पूर्वक हवि प्रदान करता हूँ। उपद्रव द्वारा मनुष्यों को रुलाने वाली, मोह में डालने वाली, ग्लानि फैलाने वाली गंधर्व भार्या अप्सराओं को नमस्कार पूर्वक हवि प्रदान करता हूँ। सूक्त 3। ऋषि अंगिरा देवता अस्रावम भेषजम छंद अनुष्टुप यति। जो मूझ रोग को हरण करने वाला उत्तम पर्वत से उतरने वाला उसके अगले हिस्से की औषधि बनाता हूँ। हे मूझ, तुमको परम वीर्य परिपूर्ण औषधि बनाकर रोग दूर करने के लिए प्रयुक्त करता हूँ। हे औषधे, तुम प्रयुक्त होते ही व्याधि का पतन कर अतिसार आदि व्याधियों को समाप्त कर दे। तू अपनी सजातीय औषधियों में उत्कृष्ट है। तू अतिसार, अतिमूत्र और नाड़ी व्रण का पतन करने में पूर्णतया समर्थ है। प्राणनाशक, असुर और देहपात करने वाले रोगों व्रण के मुख को व्याप्त होते हैं, परंतु यह मूझ नामक औषधि स्रावों को रोकने वाली तथा अतिसार आदि व्याधियों को समाप्त करने वाली है। भूमिगत जल राशि से रोगनाशिनी औषधि रूप
मिट्टी ऊपर आती है। यह वर्म की मिट्टी रूप भेषज समस्त तरह से घावों और अतिसार आदि व्याधियों का समूल मिटा देती है। खेत की मिट्टी व्रण का पाक करने वाली एवं अतिसार आदि को नष्ट करने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि है। खेत की मिट्टी व्रण का पाक करने वाली एवं अतिसार आदि को नष्ट करने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह अस्राव परिपूर्ण व्याधियों का समूल नाश कर देती है। औषधि के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल हमारी व्याधियों का शमन करने वाले और सुखदायी हों। रोगोत्पादक कारणों को इंद्रदेव का वज्र समाप्त करे। राक्षसों द्वारा मनुष्यों पर छोड़े गए व्याधि रूप आयुध अन्यत्र जाकर गिरे। सूक्त 4। ऋषि अथर्वा देवता जंगिंडमणि छंद पक्षी अनुष्टुप। हम लंबी आयु वाले हों, इसके लिए हिंसात्मक कार्यों से अपनी सदैव सुरक्षा करते हुए राक्षसों की गति से अवरुद्ध करने और देह को सुखाने वाले रोग को दूर करने में समर्थ अडिंग वृक्ष निर्मित मणि को बांटते हैं। यह जंगड़ित मणि हिंसक कृत्या राक्षसों से चर्वणादि से देह के टूक होने से बचाने में समर्थ है। यह समस्त तरफ से हमारी सुरक्षा करे। यह मणि दूसरों के द्वारा प्रेरित उपद्रवों से टक्कर लेती है और पित्तादि का पतन करती है। यह समस्त व्याधियों को शांत करने वाली औषधि रूप मणि हमको पाप से बचाए। अग्नि आदि देवों के द्वारा प्रदत्त मखोत्पादक जड़िंग मणि से हम बाधाओं, भूत प्रेत पिशाच और असुरों का इनके विचरण करने के लिए स्थलों में ही दबाते हैं। मणिबंधक रूपी हृदय और जड़िंग मेरी सभी तरफ सुरक्षा करने वाले हों। इनमें से समस्त कृषि कर्म से और जड़िंग जंगल से लाया गया है। इस प्रकार ग्रहण यह दोनों हमको बाधादि से बचावें। अन्यत्र के द्वारा अविचार से रचित पीड़ादायिनी कृत्या को यह मणि दूर करती है। यह बलवती रिपु का पराभव करने वाली है। यह हमारी उम्र को बढ़ोतरी करे। सूक्त 5। ऋषि ऋगुराज थर्वण देवता इंद्र छंद द्वितीय। हे इंद्रदेव, तुम अद्भुत समृद्धि से परिपूर्ण हो, हमको इच्छित फल प्रदान करो। अपने हर्यश्व द्वारा हमारे अनुष्ठान में प्रस्थान करो और अभिषुक्त सोम का पान करो। यह छन्ने से पवित्र किया गया सोम तुमको तृप्त करने वाला हो। हे इंद्रदेव, अमृत तुल्य नवीन रस से परिपूर्ण सोम के द्वारा अपने उदर को भरो। फिर अभिषुक्त सोम का आनंददायक रस वंदना ग्रहण करने वाले को स्वर्ग के तुल्य हर्षकारक हो। इंद्रदेव समस्त जीवों के सखा और रिपुओं को अधीन में करने वाले हैं। उन्होंने वृत्तासुर और अवारक बादल का शोषण किया था। अंगिराओं की अनुष्ठान साधन धेनुओं को हरने वाली सत्य को भी इंद्रदेव ने ही समाप्त किया था। सोमपान करके हर्षित होने पर इंद्रदेव ने यह कर्म किए थे। हे इंद्रदेव, इन अभिषुक्त सोमों को अपनी कोखों में भरो। हमारे आवाहन पर यहाँ पधारो और हमारी प्रार्थना रूपी वाणी को सुनकर हर्षित हो।
हे इंद्रदेव, अपने मरुदगण आदि देवों युक्त कार्य को फल प्रदान करने को सोमपान कर संतुष्ट हो। इंद्रदेव के पराक्रम पूर्ण कर्मों का वर्णन करता हूँ। उन्होंने वृत्तासुर और बादल को समाप्त किया और जल को निकाला और पर्वतों पर नदियों के लिए रास्ता बनाया। इंद्रदेव ने वृत्तासुर का शोषण किया, बादल को छिन्न भिन्न किया और जब वृत्तासुर ने के पिता त्वष्टा देव ने इंद्रदेव के लिए अपने वज्र को तीक्ष्ण किया, तब धेनुओं के तुल्य नीचा मुख किए अवहित नदियाँ समुद्र की तरफ विचरणशील हुईं। इंद्र बैल के तुल्य सिंचनशील व्यवहार वाले हैं। इन्होंने सोम रूप अन्न को प्रजापति से धारण किया और सोम यागों से अभिषुक्त सोम का पान किया। उसके बल से बलशाली होकर वज्र को उठाया और इन हिंसक असुरों में पहले रचित इस वृत्तासुर का पतन कर दिया।